आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी तो और इसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटीशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित मैंने बताया, तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। यह प्रार्थना पर था कि पहले कौन पर सुनवाई होगी, किस पर सुनवाई होना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत दावा कर रहे थे उनको पूजा का अधिकार मिले। अरे भाई, इसमें नहीं किए हैं, दूसरे में किए होंगे, इसमें उसका कोई प्रार्थना पत्र नहीं है। सर क्या हुआ है, जरा विस्तार से बताएं। आप लोगों का पक्ष किस तरह से मजबूत है पूरे मामले? देखिए, पूरे मामले बाद सुनवाई जो हुई है, हमने जो कमीशन रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट के कॉपी मांगा है जिसमें वीडियोग्राफी, फोटो और रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को मिल गई है, वीडियोग्राफी, फोटो को नहीं मिला है। माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा यह आदेश किया गया था कि कमीशन पर जिसको आपत्ति हो आपत्ति दे। आपत्ति दर्ज करके क्या आपत्ति दर्ज की गई, याचिकाएं लगाई गई हैं? आज कुल कितनी याचिकाएं नहीं लगाई गई हैं? याचिका कुछ लगाई गई, प्रार्थना पत्र पहले दी गई थी। आज हमारी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया। कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उसकी वीडियोग्राफी दी जाए, कॉपी दी जाए, उसके बाद हम आपत्ति लगा तब सुने दावा। मामले पर आज क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उस पर क्या आज सुप्रीम कोर्ट के मामले पर ही न्यायालय संज्ञान लेकर के कल आदेश करेगी कि प्रार्थना पत्र पहले सुने। कितने बजे आदेश हो जाएगा? आदेश न्यायालय करके हाँ लगभग ये मान के लगभग 2 बजे। आपका पक्ष मजबूत नजर आ रहा है? एकदम मजबूत है, कहे चिंता कर रही है, पूरा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बता दीजिए आप, 3 आधार क्या है? अरे अभी तो सुनवाई नहीं होता, आधार कैसे बता देंगे? पर्याप्त आधार है, मंदिर है वह। आप लोगों ने अपनी बात रखी है अंदर? पूरा बात रखा गया था। अरे जब हमने बता तो दिया कि अभी कमीशन पर है, कोई चर्चा हुई है? नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी सिर्फ कमीशन रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट उठाने का भी इनकार किया, फव्वारे शिवलिंग का भी इनकार। आज इस पर कोई बहस नहीं हुई है, आज सिर्फ बहस हुई है किस पर न्यायालय सुनेगी। आदेश नहीं आएगा, सुनवाई होगी। दावा किस मुद्दे पर किया गया? क्योंकि 3-4 याचिकाएं लगी हुई थी। दावा तो किया गया पूजा पाठ रख रखाव, देवी देवताओं, माँ श्रृंगार गौरी के साथ हनुमान जी, विग्रह जी, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी इत्यादि का पूजा। लेकिन डीएम कहते हैं कि हमने सारी व्यवस्था की है वजू खाने को भी लेकर, तो क्या समानांतर तौर पर ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी? या डीएम किए हैं तो डीएम करेंगे, न्यायालय का आदेश से होगा, डीएम करते रहेंगे, जो न्यायालय आदेश करेंगे। ये पूजा का अधिकार मिलेगा किया जाएगा? तक की जाए क्यों नहीं मिलेगा? कब सुनवाई होगी? देखिए, जब तक न्यायालय सुनती है उसको डेट। एक और चीज, क्योंकि दीवार तोड़ने की बात बार बार कही जा रही है, क्या उसकी भी चर्चा हुई थी? आज न्यायालय में दीवार तोड़ने वाले प्रार्थना पत्र या मलबा हटवाने वाले प्रार्थना पत्र पर चर्चा नहीं हुई है। आज सिर्फ कमीशन रिपोर्ट देने के लिए विपक्षी द्वारा बल दिया गया है, दावा इनका पोषी नहीं, इसको खारिज करने के लिए चर्चा हुई है। अब माननीय न्यायालय आदेश। एक मिनट सर, क्या रहा है पहले ये बता दीजिए, क्या रहा आज कोर्ट के अंदर, ये बता दीजिए सर। एक मिनट, एनआई का नहीं हुआ है। चलो ना, चलो इंटर कनेक्ट करके सुनवाई किया जाए, चूँकि पहले स्वरूप तय हो जाए कि उसकी स्वरूप क्या, नेचर क्या है उस परिसर का, उसके बाद जो है माननीय न्यायालय जो है इस पे 7/11 पर सुनवाई करे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अपने कहा कि भाई कल जो इस पे जो हम आदेश आ जाएगा किस पे हमको सुनवाई करनी है। तो कल वो एक्चुअली ये देखेंगे कि किस पे सुनवाई हाँ, करनी है, किस पे नहीं करनी है। बिल्कुल माननीय कुछ नई याचिकाएं भी दाखिल किए हैं, कई लोग किए हैं, वो लोग अपना माननीय न्यायालय सुनेंगे उसको, वो उनका विषय है, हम लोग से कोई उससे लेना देना नहीं है। 1991 एक्ट को लेकर जो आदेश करेंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा यहाँ पर हिंदू पक्ष के वकील ये कह रहे हैं कि पूरे मामले पर बातचीत हुई और कल आदेश जो है वो दिया जाएगा। सुनवाई में जो कुछ बातचीत हुई उसको लेकर वो ये कह रहे हैं कि हमने अपना पक्ष रखा और कुल मिलाकर कोर्ट में
बात सुनी गई। तमाम लोग, एक बार कोर्ट परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है, तमाम वकीलों से बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कल जो हम आदेश करेंगे कि किन बिंदुओं पर जो है ये बहस होगी, कार्रवाई कोर्ट की चलेगी, ये कल जो है आदेश आ जाएगा। अच्छा सर, आज कितनी याचिकाएं कोर्ट में पेश हुई थी? याचिकाएं 110 में लोगों ने दाखिल किया है। अभी सुनवाई हम लोग के सामने, अब सुनेंगे, उनको समय दिया है। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी कि इस पूरे केस को रोक दिया जाए, 91 का उल्लंघन है, उस पर कोर्ट ने क्या कहा? अभी सुनवाई नहीं हुई, अभी आर्गुमेंट अपना देंगे, उसके बाद हम लोग का आर्गुमेंट होगा। पहले उनको पक्ष रखने दीजिए। अब ये कल माननीय न्यायालय बताएंगे कि क्या सुना जाए, उसको प्रायोरिटी में सुना जाए या साक्ष्यों के साथ सारे रिकॉर्ड आ जाने के बाद सुना जाए। ये कल माननीय न्यायालय तय करेगा। किस चीज पर आदेश करेंगे? इसी पे तय करेंगे किस बिंदु पे कल जो है पहले बहस होनी चाहिए, सुनवाई होगा। मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाइए कि जो पहले आप लोगों से साक्ष्य मांगा जाएगा, जो सर्वे रिपोर्ट जमा हुई, क्या उस पर चर्चा होगी? इसको इंटरकनेक्ट करते हुए सुना जाए या केवल 7-11 रूल पर सुना जाए, ये जो है कल माननीय न्यायालय सुनेगा। सुन लिया है, वो कल निर्णय आप लोगों की मांग क्या थी? हम लोग की मांग थी कि इंटरकनेक्ट किया जाए, सारे साक्ष्यों को पहले नेचर तय हो जाए, नेचर पे भी बहस हो जाए कि जो रिकॉर्ड आ गए हैं, जो साक्ष्य आ गए हैं, उनको इंटरकनेक्ट करते हुए सारी चीज़ें आ जाए कि नेचर, उसका स्वरूप भी तय हो जाए। उसके बाद सही क्या गलत है, 91 का उल्लंघन है कि नहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, तो माननीय न्यायालय का कल इस पे हम जो है। यानी आप, हिंदू पक्ष ये चाहता है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनने से पहले जो अन्य याचिकाएं पेंडिंग हैं उनको इंटरकनेक्ट करते हुए उन पर सुनवाई हो? बिल्कुल बिल्कुल, कल निर्णय माननीय न्यायालय को कल लेना है निर्णय। तो देखिए यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि कल जिला जज एक आदेश देंगे कि सबसे पहले कौन सी याचिका पर सुनवाई होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दी है ऑर्डर 7 रूल 11 की, यानी मुस्लिम पक्ष ने यह मांग की थी कि ये जो मुकदमा चल रहा है इसको खारिज कर दिया जाए, ये मुकदमा 91 का उल्लंघन है। लेकिन हिंदू पक्ष ने इस सुनवाई के दौरान ये कहा कि जितने याचिकाएं हैं सब इंटरकनेक्टेड हैं, पहले यह तय कर लिया जाए कि धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को इस परिसर का क्या था, तब कहीं जाकर ये जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है इस पर सुनवाई होनी चाहिए। अब हिंदू पक्ष की यह मांग थी और मुस्लिम पक्ष की यह मांग थी कि इस पूरे सुनवाई में सबसे पहले उनकी याचिका पर सुनवाई हो। यानी कोर्ट अब ये कल तय करके बताएगा कि किसकी याचिका पर पहले सुनवाई होगी, क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जो सर्वे यहाँ पर किया गया था, जो रिपोर्ट कोर्ट में जमा है, क्या उन पर भी बहस होगी, और उसके बाद फिर मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7 रूल 11 पर चर्चा होगी। इसी बात को लेकर कल कोर्ट आदेश देगा। यानी कि अगर इसे और आसान भाषा में समझाएं तो अगर मुस्लिम पक्ष की यह याचिका आज स्वीकार हो जाती तो शायद ये पूरा केस रुक जाता। किस तरह से मजबूत है पूरे मामले? देखिए, पूरे मामले बाद सुनवाई जो हुई है, हमने जो कमीशन रिपोर्ट है, कमीशन अभी कल के बहस के बाद वो तय हो जाएगा। पूजा करने की, हाँ, पूजा करने का यहाँ के महंत जी रहे कुर्बत तिवारी जी ने पूजा के लिए वहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया है, माननीय न्यायालय ने उसमें एडमिट कर लिया है, उस पर भी कल ही विचार कुल कितनी याचिकाओं पर सुनवाई हुई सर? आज मुख्यतः 7-11 रूल पे हुआ और जो प्रार्थना पत्र और भी डाले गए हैं उसको माननीय न्यायालय ने सबमिट कर। कल कितने बजे फैसला होगा? फैसला जब भी हम जानते हैं तो लगभग 4 बजे के बाद ही आएगा। तो कल फैसला आएगा कि अगली तारीख क्या होगी और किस ऑर्डर में मुकदमे सुने जाएंगे, किस ऑर्डर में याचिकाओं को कोर्ट सुनेगा। इस पर कल अदालत अपना फैसला सुनाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.